भगवान विष्णु के अवतारों में यह है भगवान का हैग्रीव अवतार। भगवान ने जब हैग्रीव नामक राक्षस को मारा तब से उनके इस अवतार को हैग्रीव अवतार के रूप में जाना जाने लगा। 10वीं से 12वीं शताब्दी की यह प्रतिमा दमोह जिले के मोहड़ से प्राप्त हुई थी और अब इस प्रतिमा को पहचान मिलने वाली है, क्योंकि केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जो दमोह के सांसद हैं, उन्होंने इस प्रतिमा के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि हैग्रीव देवता की प्रतिमा देश में कहीं भी नहीं है। कुछ स्थानों पर संशय के हालात हैं, लेकिन वे वहां पर भ्रमण करने के बाद इस बात को क्लियर करेंगे। लेकिन उसके बाद भी दमोह के पुरातत्व संग्रहालय में स्थित यह प्रतिमा अनोखी और अद्भुत है, क्योंकि भगवान के इस अवतार की प्रतिमा बहुत कम ही स्थानों पर होने की बात सामने आती है। लेकिन दमोह के पुरातत्व संग्रहालय में भगवान की पूर्णतः प्रतिमा स्थापित है। यह प्रतिमा घोड़े के मुख वाली है, जिसे हैग्रीव अवतार के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा पुरातत्व संग्रहालय पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने माता रुक्मणी की उस प्रतिमा के दर्शन भी किए, जो प्रतिमा ग्यारसपुर के संग्रहालय से दमोह पहुंची थी। जब यह प्रतिमा दमोह पहुंची उस वक्त प्रहलाद सिंह पटेल दमोह में नहीं थे, इसलिए जैसे ही उनका दमोह प्रवास हुआ वो पुरातत्व संग्रहालय में पहुंचे और उन्होंने माता रुक्मणी की इस प्रतिमा के विषय में जानकारी एकत्रित की। इसके साथ ही इन सभी प्रतिमाओं को संरक्षित और सुरक्षित करने के विषय में यहाँ के पुरातत्व अधिकारी से बातचीत भी की। ये तो बहुत कसरत बाकी है। आप सबकी जनभावनाओं के अनुसार, आप सबके लगातार के सतत परिश्रम के बाद माता रुक्मणी की मूर्ति का दमोह आना, ये दमोह ज़िले के लिए गर्व की बात है, बुंदेलखंड के लिए गर्व की बात है। अब जो दूसरा चरण है, जो हम सब मानते हैं कि जहाँ से प्रतिमा गई थी उनकी स्थापना वहाँ पर हो। उसमें जो 2-3 वैधानिक कार्रवाइयाँ हैं, जो कानूनी सम्मत बातें हैं, कि अभी तो ये लोन स्वरूप मैंने ही अदा करके यहाँ पर पहुँचाई है और मैं मानता हूँ कि इसका स्थायी यहाँ पर वो होगा। लेकिन हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि पहले हम उस स्थान को अत्यंत सुरक्षित बनाएं, ताकि दोबारा ऐसी घटना ना घट सके। सुरक्षा की गारंटी देना समाज का भी कर्तव्य है और सरकार का भी कर्तव्य है। और इसलिए मुझे लगता है कि हम उस बारे में या तो ASI के माध्यम से या सरकार के माध्यम से करेंगे, या फिर जैसे मैं पहले कहता था आप सबके सामने कि हम सब मिलकर कार सेवा करके एक ऐसा सुरक्षित स्थान बनाएं ताकि उस स्थान माता रुक्मणी को फिर से उसी स्थान पर प्रतिष्ठापित किया जा सके। लेकिन हम सबको भूलना नहीं चाहिए कि जो पुरातत्व धरोहर दमोह जिले के भीतर है, वो देश के चुनिंदा जिलों के पास में होगा जो आपके पास है। उसमें मैं हैग्रीव की प्रतिमा का उल्लेख करता हूँ कि आपके पास बड़ी अमूल्य धरोहरें हैं और उनके प्रति हम सबको एकजुट होकर सजगता का परिचय देना चाहिए। हैग्रीव के विषय में आपने बताया कि एक मात्र जीवन प्रतिमा जैसी आपकी जानकारी में कहाँ किस तरह का विषय है? नहीं, मुझे लगता है जो मैंने जानकारी ली है तो मैंने खुद अपनी तरफ से दी, क्योंकि मैं पहले भी इस बात को उठा चुका था। तो मेरी जानकारी में तिरुपति के पास कोई हैग्रीव देवता जी का मंदिर है, लेकिन वहाँ प्रतिमा नहीं है।
एक गुवाहाटी में था जो विलुप्त स्मारकों में है। आप सौभाग्यशाली हैं कि दमोह में हैग्रीव की प्रतिमा है। हैग्रीव की प्रतिमा होने का मतलब है कि वेदांत के जितने भी श्रेष्ठ वो कारण हो सकते हैं वो इस भूमि पर रहे हैं, ये साबित करता है।